आ सकते हैं। और यहाँ पर पारिवारिक जो हम आप बात करें, जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर भी कोई बात होती हुई दिखाई पड़े, कोई चर्चा छिड़ती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरह की खबर अब निकल कर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी और बसपा इनेलो के बीच में गठबंधन तैयार हो सकता है, जो आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द पैदा कर सकता है। लेकिन क्या वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई देखी जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़े बयान राव इंद्रजीत जाहिर करते हुए नजर आए थे, या कहें कि अपनी नाराजगियों को जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो नाराजगी केंद्रीय मंत्री ना बनाने को लेकर हो, चाहे फिर वो सीएम चेहरे के रूप में हरियाणा में ना उतारने को लेकर हो। चुनावी मौसम में बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास तमाम राजनेताओं के द्वारा करते हुए देखे गए हैं, और ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी होता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल आगामी 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 10 सालों से करीब यहाँ पर सत्तारूढ़ दल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा की सीट जीत करके यहाँ जोश से लबरेज दिखाई दे रही है। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता जिनका यहाँ पर मोदी कैबिनेट में तो अहम स्थान है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात नेता आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की अभय चौटाला से मुलाकात होती है और उसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं कि वाकई में क्या आरएलडी आने वाले वक्त में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक रोल निभाने वाली है। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में तमाम साथी मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जयंत चौधरी के कदम को? अभय चौटाला से मुलाकात, उसके बाद ये कहते हैं कि अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में बड़ा ऐलान होगा। तो क्या जयंत चौधरी चरण सिंह की छवि का इस्तेमाल हरियाणा की राजनीति में करके कुछ राजनीतिक पकड़ बनाना चाहते हैं? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के साथ नजर आते हैं जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं हरियाणा में कहीं ये पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर ना आ जाए। क्योंकि इनेलो के साथ में अगर वो जाते हैं, जिनके साथ में पहले ही बसपा नजर आती है, तो यहाँ पर एक बड़ा खेल दिनेश जी बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है बीजेपी के लिहाज से। और वहीं इनेलो या एक तरीके कहा जा सकता है कि बसपा भी किसी तरह से अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करना चाहती है। क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 90 जो सीटें उसमें 53 पे अगर इनेलो है, तो वही 37 सीटों पर बसपा का चुनाव लड़ने का जो कह सकते हैं फैसला हुआ है। ऐसे में जयंत चौधरी क्या इसमें कुछ फीट बैठ पाएंगे? क्या जयंत चौधरी की पार्टी यहाँ पर कुछ करिश्मा कर पाएगी? क्योंकि वैसे भी हरियाणा को जाट बहुल जो राज्य कहा जाता है, अब यहाँ पर जयंत चौधरी खुद जाट समुदाय से आते हैं, तो हो सकता है कोशिश ये हो कि भाई उनको अपने साथ लेकर आया जाए, ताकि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल तैयार हरियाणा के अंदर किया जा सके। जिस तरीके से अभय चौटाला, अजय चौटाला, दोनों भाइयों की अलग अलग पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, क्या संगठन की इन दोनों के बीच की कोई यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि अजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि चौटाला साहब जो फैसला लेंगे वो हमारे को मंजूर है। देखिए, जाहिर बात है कि अब बहुत सारे दल जो है वो आपस में मिलने का जरूर प्रयास करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, हरियाणा की अगर हम राज्य चुनाव की बात करें तो बिल्कुल 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में बहुत सारे समीकरण यहाँ पर बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर पारिवारिक जो हम आप बात करें, जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर भी कोई बात होती हुई दिखाई पड़े, कोई चर्चा छिड़ती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरह की खबर अब निकल कर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी और बसपा इनेलो के बीच में गठबंधन तैयार हो सकता है, जो आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द पैदा कर सकता है। लेकिन क्या बीजेपी ये सब होने देगी? क्या जयंत चौधरी हरियाणा में बीजेपी को झटका देते हुए नजर आएंगे? कई तरह के सवाल है, लेकिन जयंत चौधरी ने खुद कहा है कि फिलहाल मैं भी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो उन्होंने बात कही उससे अंदाज़ा लग सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर दिनेश कोई बड़ी खबर हरियाणा से निकल कर सामने आ सकती है। आगामी वक्त में हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहां पर बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2009 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था, उस दौरान हरियाणा में विधानसभा की सीटों में इजाफा किया गया था। लिहाजा राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से यहां पर बीजेपी हाईकमान को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में परिसीमन के दौरान सीटें तो बढ़ी, लेकिन अहिरवाल की सीटें कम कर दी गई, यानी कि राव फैमिली का जो प्रभाव है उसको कम करने का प्रयास किया गया। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, क्या वाकई में राव इंद्रजीत सिंह को बड़े यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है उन संकेतों को समझने में नाकाम होता दिखाई दे रहा है? देखिए, राव इंद्रजीत की बात करें तो वो
संकेत लगातार 2014 से भी दे रहे हैं और 2014 से लेकर 2024 तक का समय है। राव इंद्रजीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यही समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम चेहरा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, कहीं ना कहीं अहिरवाल समाज को आगे बढ़ाया जाए, अहिरवाल नेता को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें राव इंद्रजीत खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए नजर आते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को नज़दीक आता देख अब अपनी बेटी आरती राव सिंह को लेकर चर्चाओं में है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई देखी जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़े बयान राव इंद्रजीत जाहिर करते हुए नजर आए थे या कहें कि अपनी नाराज़गियों को जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो नाराज़गी केंद्रीय मंत्री ना बनाने को लेकर हो, चाहे फिर वो सीएम चेहरे के रूप में हरियाणा में ना उतारने को लेकर हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो दावा तीसरी बार सरकार बनाने का करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव इंद्रजीत को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है। राव इंद्रजीत के परिवार में से भी अगर हम बात करें तो कोई फैसला अभी तक ना लिया गया है और ना आने वाले वक्त में लिया जाएगा। ऐसे संकेत अभी से मिलने शुरू हो चुके हैं। तभी राव इंद्रजीत लगातार अपनी बेटी को हर कार्यक्रम में साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी बेटी को आगे लेकर आ रहे हैं। आरती राव सिंह की बात करें, इसमें चर्चाएं हो जाती हैं कि वो अटेली से चुनाव भी लड़ सकती हैं। खुद आरती राव सिंह ये संकेत देती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट देगी तो सही, वरना वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हैं। तो ये चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को एक एक करके मिल रही हैं। वहीं अगर हम राव नरबीर सिंह की बात करें, जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 2019 में भी मांग की थी कि बादशाहपुर से उन्हें टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट वहां से काट दिया था। इस बार भी खुद वो यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर से उन्हें टिकट देती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर उन्होंने भी चुनौती दे दी है कि अगर टिकट नहीं दिया तो चुनाव वो जरूर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो या फिर निर्दलीय। तो इस आधार पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब फूट पड़ चुकी है। विधायकों की बड़ी मांग है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ सकती है। भाजपा मुश्किलों में आ सकती है क्योंकि हाईकमान के सामने तमाम चुनौतियां पेश की जा चुकी है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, दीपेंद्र हुड्डा का दावा कि 50 सीटें आराम से जीत जाएंगे, क्या 5 लोकसभा की सीटों के आधार पर ही दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं सरकार बनाने के सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है और ऐसे में तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो अब पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आई, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आई। और जिस तरीके से अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर हरियाणा में फेरबदल होता हुआ नजर आए। और ऐसे में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनका मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और जो परिणाम सामने आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी को भी शायद यहाँ पर बड़ा एक झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को भी झटका लगता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर तो चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी संगठन की बैठक में हिस्सा लेते हैं और ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में वो चेहरा होंगे जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। आखिरकार क्या आने वाले वक्त में अब हरियाणा की राजनीति और भी मुश्किल होती हुई नजर आएगी? क्या तमाम विपक्षी दल जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करते हुए नजर आएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभावी चेहरा, जिसका इस्तेमाल करते हुए पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सरकार बनाने का काम किया, क्या वो प्रभावी चेहरा अब उसकी जो एक तपीश थी वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए हरियाणा में वो संख्या बल जुटा पाना अब टेढ़ी खीर होता हुआ नजर आएगा, जिसके दम पर सरकार बनाने के तमाम दावे पेश किए जाते रहे हैं? तो फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN।